ओके, अगर 2027 यूपीएससी सीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो 2026 की नोटिफिकेशन से 3 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीजें हमें जाननी जरूरी है कि क्या 3 ऐसी चीजें हैं मैं आपको चाहता हूं शेयर करना, उसके हिसाब से यहाँ पे ना प्रेप रखना अपनी। देखो, सबसे पहली बात तो है जो विच आई रिपीट ओवर एंड ओवर की कंपटीशन बढ़ने वाला है ना। यूपीएससी में वैसे ही बहुत इंटेंस है कंपटीशन, अभी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा क्योंकि एक छोटी सी जो चीज बदली है इन्होंने, कंपटीशन जो इंटेंस करती है दैट इज कि बैन, जो पाबंदी, जो कर्बिंग लगा दी गई है आईएएस आईपीएस आईआरएस वगैरह, जो दोबारा आईएएस आईएफएस तो वैसे ही रिजाइन करके पेपर देने की बात थी, वो कोई नहीं करता था, है ना। आईएएस आईएफएस जिसको मिलता था वो रीअपेयर नहीं होता। अभी आईपीएस पर एक लगा दिया अटेम्प्ट, देन ग्रुप ए सर्विसेज पर कि आप हद से हद 26 का या 27 का अटेम्प्ट दे सकते हैं अगर आपने पहले सिलेक्ट हुए हैं। 26 में कोई सिलेक्ट होगा सिर्फ वो 27 दे सकता है, सिमिलरली जो 27 में होगा वो 28 दे सकता है, ऐसे ही कुछ आने वाला है। तो इसलिए एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तो लोग आएंगे पेपर देने। ऑलरेडी जैसे कल रात को जब ये अनाउंस हुआ तो बहुत से बच्चे ऑलरेडी जैसे जो जिनके साथ जो हमारे जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, मेरे टच में हैं, उनके मैसेजेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं कि अब पेपर देना पड़ेगा, पहले मैं डाउट में था, डाउट में थी, अब मुझे पेपर देना चाहिए, है ना, क्योंकि अटेम्प्ट्स कब हो गए हैं। तो इसीलिए कंपटीशन तो इंटेंस होगा। देखो, मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आप को कम किसी से मत आंको, लेकिन जो बच्चा पहले पेपर निकाल चुका होता है, प्रोसेस को बेटर जानता है, किस लेवल पे प्रेप करनी होती है, किस लेवल पे पुश करना होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, कंपटीशन इंटेंस कर देता है। सीट्स ना लिमिटेड होती है, इसीलिए कंपटीशन इंटेंस हो जाता है कि प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, है ना, जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा उन सब जगह पर अगर सिलेक्टेड बच्चे आते हैं कंपटीशन इंटेंस होता ही होता है ना, क्योंकि प्रोसेस को बेहतर समझते हैं वो, जो ये ना आपको सबको समझने में टाइम लगता है, तो इसीलिए जो समझा हुआ है और उस लेवल पे चाह रहा है जो पुश करना अपने आप को, कंपटीशन इंटेंस करता है। लेकिन हाँ, अगेन, है ना, कर रहा है तो अपन भी तो जो प्रेप करें, है ना, वो भी प्रेप कर रहे हैं उनके लिए, उनके पास जॉब भी तो है। अगर मैं जॉब नहीं कर रहा या मैं फुल टाइम प्रेप कर रहा हूँ तो मेरे पास एडवांटेज है, तो मैं अपनी एडवांटेज पर खेलता हूँ ना, है ना, मैं क्यों किसी से परेशान हो जाऊं। तो इसलिए, लेकिन जब हमें पता होता है ना ओपोनेंट्स कौन है, तो मैं बेटर प्रिपेयर कर सकता हूं, बस दैट्स इट, है ना। तो इसलिए दिमाग में रखनी चीज है। दूसरी जो एक बात इंपॉर्टेंट है ना, जो मेरे को लगता है जो बच्चे इसको समझें तो बहुत अच्छी बात है, वो है ऑप्शनल स्टेज, कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल आपकी लाइफ में सिंप्लिसिटी एंड थोड़ा सा एकेडमिक एक रिगर लेकर आता है। ऑप्शनल मेरे मानने में जो सबसे बेस्ट जो फायदा लेकर आता है वो है स्टेबिलिटी। ऑप्शनल स्टेबल होता है। ऑप्शनल जैसे अगर मान लीजिए मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, सोशो में मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर लेते हैं, चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो मेंस में थोड़े बहुत तो आप अश्योर्ड हो जाते हैं कि ये चीज़ मुझे थोड़ा सा फिर भी आती है, इसमें आंसर लिखना आता है, इसमें कंटेंट पता है, क्योंकि जीएस ना एक तो ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स, एंड जीएस डायनामिक होती है। तो इसीलिए इसका फ़ायदा उठाना कि अब यूपीएससी का कुछ नहीं पता होता ना, हर साल र्यूमर उठता है कि कब ऑप्शन चला जाए, ये वो अभी तो है ना, जब भी हटाएगा यूपीएससी आने वाले 3 या 4 साल का होराइजन लेके हटाएगा। 26 में तो है ही है, 27 में भी होगा, है ना। जो चेयरपर्सन जो है यूपीएससी के, उन्होंने वैसे भी कहा है अपने इंटरव्यू था डीडी में, जो डीडी वाले इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ऑप्शनल नहीं हटेगा। तो इसीलिए ऑप्शनल है तो इसका फायदा उठा लो, ऑप्शनल ढंग से कवर कर लो। ऑप्शनल आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए नहीं आता, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आता है। ऑप्शनल अगर आप एक लेवल ऑफ प्रेप कर लेते हो, कुछ आंसर्स लिख लेते हो, कुछ वहां पे जो उसको फीडबैक ले लेते हो, ऑप्शनल उठा के थोड़ा साइड में रख देना, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के जीएस पर फोकस कर लेना। ऑप्शनल 500 नंबर का आता है एंड रैंक में एडिशन करता है दोस्तों, इसीलिए ना ऑप्शनल है तो इसका फायदा उठा लो। आई जस्ट कांट स्टॉप स्ट्रेसिंग इट इनफ। बहुत से बच्चे जो रात भर मुझे जैसे मैसेज में रिप्लाई कर रहा था, बहुत सारी ईमेल्स, जो फर्स्ट टाइमर हैं, URN एटसेट्रा बना रहे हैं अपना वेबसाइट पे, सबकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। लेकिन जो बच्चे सिलेक्टेड वाले जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो ऑप्शनल को लेकर ही चाहते हैं बात करना। अभी प्री इतना नजदीक है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं ऑप्शनल सर मुझे और अच्छा करना है, ऑप्शनल ही रैंक दिलाएगा, है ना। तो ये बात समझ रहे हो। तो ये चीजें मैं आपको बस कन्वे कर सकता हूं, एफर्ट वगैरह सब कुछ, थोड़ा जो मन बनाना, माइंड सेट लेकर आना कि सर एक्स्ट्रा एफर्ट करने का वक्त आ गया है 27 वालों के लिए, प्लीज करना शुरू करो। जीएस एंड ऑप्शनल एंड करंट अफेयर्स, दिन में 3 चीजें करनी ही करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही लगाना है। एंड तीसरी चीज है जो ये ट्रेंड ही है, कब रिवर्स हो जाए पता नहीं, ये है कि हमारी वैकेंसीज हैं ये ड्रॉप हो रही हैं, है ना। वैकेंसीज आर ड्रॉपिंग, आर डिक्लाइनिंग। वैकेंसीज जब डिक्लाइन होती हैं तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स तो पैरेलली डिक्लाइन नहीं होते, है ना। एस्पिरेंट्स तो बढ़ ही गए हैं, 10 से 14 लाख के बीच में लोग अप्लाई करते हैं, 5, 5.5, 6 लाख बच्चे पेपर देने आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से जो बच्चे वहाँ कॉम्पीट कर रहे हैं वो बढ़ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसीलिए हम आप बोलते हैं हमें तो एक ही सीट चाहिए ही चाहिए। अरे नंबर ऑफ सीट्स कम होती जाएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो और टेंशन बढ़ेगी कि
कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है ना, कि जितनी सीट्स होती है उसके हिसाब से आपको मेंस में कॉल करते हैं, जितने मेंस में कॉल करने होते हैं उसके हिसाब से आपको प्री में जो वहाँ पार लगाते हैं, सब चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, पेपर टफ होने शुरू हो जाते हैं और जो कट ऑफ और इंटेंस हो जाती है। सभी चीज़ें साथ में पैरेलल जुड़ी हुई हैं, जो कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स आएंगे उसके हिसाब से होगा सब कुछ, है ना। यूपीएससी बताता है कि 2.5 गुना के आसपास हमें इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, जितनी सीट्स हैं, एंड अप्रॉक्सीमेटली 12.5 जो गुना के आसपास हम मेंस के लिए बुलाएंगे, है ना। तो दैट मीन्स कि प्री जो जितनी सीटें होंगी उसके हिसाब से प्री भी बच्चों का क्रैक होगा। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसको दिमाग में रखना है, डरने भागने यहाँ से कुछ नहीं होगा, है ना। एक चीज इसलिए दिमाग पे रख लो कि स्ट्रक्चर्ड जो सिस्टमैटिक तरीके से चीजें कवर होती हैं वो नहीं कवर हो सकती। स्ट्रक्चर्ड तरीके से ही, सिस्टमैटिक तरीके से ही चीजों को कवर करते चलो। हैप हैजर्ड मत रखो, बिल्कुल मत रखो। ऑलरेडी कंटेंट ज्यादा होता है यूपीएससी में, ठीक है, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड रखो हर रोज। बच्चे ना, आपको बात समझोगे ना, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, बस वो इस बात को मान चुके हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से कवर करते जाना है, वैसे ही कवर होगा और कोई तरीका नहीं है ना, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है। जब आप सुनते हो ना किसी को बोलते हुए 6 घंटे पढ़ता था, 8 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट है ज्यादा, है ना। अखबार पढ़ने बैठो, आपका वैसे ही 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में ऐसे चला जाता है। तो इसीलिए अखबार मात्र, उसके बाद उसको अगर कभी नोट्स बनाने हैं या उसमें से कुछ और एनालिसिस करना है, कुछ गूगल करना है, और टाइम जाएगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, है ना, एवरीथिंग टेक्स टाइम। इसको दिमाग में रखोगे, बेटर प्लान कर पाओगे। यही मैं कोशिश भी कर रहा हूं। हम यहाँ स्लीपी पे दिन रात सुबह शाम सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड रखें चीजों को कंटिन्यूसली। टचवुड, स्टूडेंट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन आवर कंटेंट, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड विद आवर स्टूडेंट्स कि कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, ऑप्शनल टॉप नॉच लेवल का प्रिपेयर्ड हो, एंड इस तरह से प्रिपेयर्ड हो कि बच्चों की ना जो दिनचर्या है वो बिल्कुल ऐसे ना हो जाए कि पागल ही हुए घूम रहे, है ना, कि मैनेजेबल लेवल पे रिटेन करने वाला कंटेंट साथ लेके चले, चाहे वो जीएस हो चाहे वो ऑप्शनल हो, पैरेलली साथ लेके चलो, चीजों को कवर करो। सोचो में अभी 2027 का 3rd बैच है, जीएस का अभी हमारा जो 3rd बैच यहाँ पे लागू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, उसको कवर करो, चीजों को स्टार्ट करो, तभी ही स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक तरीके से कवर होती है। वरना सोचते रहो, जो दिन बीत रहे हैं एंड सब कुछ बीत रहा है। इफ यू हैव डिसाइडेड टू अपीयर इन दिस एग्जाम, यू हैव टू स्टार्ट, देयर इज जस्ट नो अदर वे कि एक दिन आएगा या उसके होने के बाद या ये इवेंट होने के बाद आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो जो गाड़ी तो बीतती है, बहुत तेजी से आगे चलती है गाड़ी, तो इसीलिए वक्त बहुत कीमती होता है इस चीज़ में। एक एक दिन की कीमत समझ आएगी आपको जब आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे। जब आप घुसे ही नहीं बीच में, दूर से देखते रहोगे, लगेगा पता नहीं क्या करना होगा क्या नहीं। जब चलना शुरू करोगे यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग की जर्नी है लंबी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, एंड ये नंबर ऑफ वैकेंसीज जो ईयरली ड्रॉप हो रही हैं, तो ये कंटिन्यूसली अभी 933 अनाउंस हुई है। हाँ, बट लेकिन सरकार कब बढ़ा दे घटा दे विजिस कांड से, लेकिन कंटिन्यूसली पिछले 4 बार से तो ये ड्रॉप ही है ना, तो इसलिए ड्रॉपिंग का ट्रेंड है। लेट्स सी। तो जो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना, प्रेप करना, अपना एफर्ट करना। एक सीट चाहिए होती है, हमें कहना आसान होता है, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। एफर्ट करो, बीइंग योर टीचर। और स्लीपी क्लासेस में आपको दुनिया में ना बहुत से लोग मिलेंगे, स्ट्रैटेजी सुन लो, ये सुन लो। स्ट्रैटेजी सुनने में बहुत मज़ा आता है यार, लेकिन एफर्ट करने बैठोगे तो पता चलेगा कितना मुश्किल है रैंक निकालना। तो इसीलिए एफर्ट करो, पढ़ाई करो। स्लीपी पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी। इसी कारण से इतने बच्चे निकलते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको पुश किया जाता है। पढ़ते हैं यार, और पढ़ते हैं और एफर्ट करते हैं। एक सवाल ये देखो, हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाले को वीडियो आता ही नहीं, आर्बिट्ररी स्ट्रैटेजी ये वो एक्सेट्रा, बहुत ही रेयरली यू विल सी, क्योंकि सिर्फ सोल फोकस पढ़ाई पर है, जिससे रैंक निकलता है। तो इसलिए रैंक निकालते, एफर्ट करते हैं। 27 की प्रेप कर रहे हो तो इन 3 चीज़ों को दिमाग में रखना, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली अपना थोड़ा सा जो खुद को पुश करने का लेवल इंक्रीज करना, ठीक है। किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो डू लेट अस नो, एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, वी वांट टू वर्क वेरी हार्ड। जब मिल बैठेंगे ना 2 हार्ड वर्किंग लोग, रैंक्स निकलते हैं, ऐसे ही रैंक्स निकलते हैं।